की आराधना में घर घर में शंकर, हर हर महादेव, घर घर सबके घर में शिव विराजमान हो जाए, हृदय में शंकर विराजमान हो जाए। शिव कैसे भी आए, तुम्हारे हृदय चित्त नयन सब में शंकर समाए। शिव बदल सकता है। फिर वही बात आ गई, दुनिया रंग बदलती है, शंकर वक्त बदलता है। बदल कब बदलेगा पता नहीं चला। नर्मदा मैया ने तप किया और मां नर्मदा जी ने तप किया और गंगा जी पंखा झेल रही हैं। फिर निवेदन करूंगा, अगर कहीं सत्संग हो रहा हो, अगर कहीं स्मरण हो रहा हो, कोई भगवान की भक्ति में डूबा है, आप बन सके तो सेवा करिए। क्या ला दूं मैं आपको, क्या दिया जाए ला के? मां ने आवाज लगाई, बेटा पूजन की थाली लिया, जय थोड़ा बेल पत्र, आओ अब भी लाया, अभी गया अभी लाया। नौकर पर नहीं छोड़ना। स्वयं शिव आराधना का सुख ही वही है कि अपन स्वयं करें। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी ने दर्शन। हे बाबा, मैं आपकी आराधना करूं, मैं आपकी चाकरी करूं, मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपका अनुमोदन करूं, आप मेरे दुख को काटने वाले हो। कहते हैं शिव के लिए जरा सा कुछ सेवा का भाव जागृत होता है तो व्यक्ति का पूर्व का किया कर्म, बेकार से बेकार कर्म भी धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है, अच्छा कर्म बढ़ता चला जाता है। बेकार कर्म घट रहा है, अच्छा कर्म बढ़ रहा है। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते। अगर भजन किया, स्मरण किया, चाकरी की, नाम जाप करा, नाम स्मरण करा, कुछ तो मिला, वो देगा, कम नहीं देता। आज कोई मिला था भैया, एक मिले थे, कहीं आए थे, जजमान की कोई परिचित थे, वो कह रहे थे गुरुदेव 60 लाख का कर्जा था, 1 रुपया भी नहीं दिया। बाबा ने ऐसी चाकरी सेवा करवाई, सब चूक गए। वो देने वाला जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बस निवेदन है उसका प्रयोग, उसका उपयोग सावधान। बैठा होगा कहीं, बैठा, ये बैठा, खड़े होते हैं, खुश होकर आए। 60 लाख का कर्जा था, बाबा ने सब चुकवा दिया। इतनी शिव की भक्ति कर, शंकर क्या ना दे दे साहब, शिव कैसे करुणा ना कर दे। आपका विश्वास होना चाहिए। बैठिए, शिव कैसे ना करुणा कर, दिल से करो आराधना, दिल से सुनता है मेरा बाबा। वासुकी नाग इतना भोला है, इतना भोला है कि शंकर का नाम ही भोला रखना पड़ा। अपने आप को भोला कहने लगे शिव कि इस नाग को मैंने अपने पास रखा। वासुकी नाग कितना भोला था कि शंकर का नाम बदल दिया उसने, भोला संबोधन हो गया। उसका भोला तत्व देखिए वासुकी नाग। ये जितने यहाँ नर्मदा जी आराधना करी, गंगा मैया पर पंखा झेल रही है, पंखा, और पंखा लेकर नहीं आई, अपना पल्लू का पंखा झेल रही है, पल्लू का। ये पल्लू का जो पंखा होता है ये कोई साधारण नहीं होता हो। माँ का जो ये आंचल, ये पल्लू, ये चीर, कोई साधारण हुआ है क्या? कोई साधारण चीर था जो गोपियों ने कितना भाव व्यक्त किया, जरा देखिए तो सही। जब पूतना ने भगवान कृष्ण को, जब भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई, विष पिलाने के लिए आई, और पूतना के प्राणों को भगवान ने हर लिया, तो कोई पूतना के प्राणों को भगवान ने वहां गोकुल में तो नहीं आ रहा, क्योंकि भगवान को मालूम था ये पूतना कितनी विकराल है,
अगर इसने अपना असली रूप रख लिया और यहाँ मर गई तो यहाँ का तो सारा मकान उनके तोड़ देगी ये भाई। जब ये नीचे गिरेगी और ये भाई नीचे गिरी तो ये कजन कितने के निपटा देगी। तो भागवत जी में सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने। तो पूतना को फिर भगवान स्तनपान करे, पूतना असली स्वरूप धारण करी, राक्षसी देह धारण कर भागी, आकाश मार्ग की ओर भागी। भगवान क्यों भगा कर ले जा रहे? भगवान को मालूम है ये गोकुल में गिर गई तो पूरा गोकुल के निपटा देगी दादा। वृंदावन गोकुल बरसाना सब साफ कर देगी। भगवान इसको जंगल में देगा, वन में। और जब पूतना के प्राणों को हरा, पूतना धराशायियों के नीचे गिरी। इतनी विकराल थी पूतना, आगरा में गला गिरा था, हाथरस में हाथ गिरा था, अलीगढ़ में छाती गिरी थी पूतना की। इतनी विकराल थी पूतना। वो तो अच्छा हुआ एक आध बार नेन कटर से नेन काट के आनी फेंका, नहीं तो ये मालूम पड़े सबके साफ कर जाती हैं। अच्छा पार्लर मार्लर नहीं जाती थी, नहीं तो नेन कटर काट एक नेन कटा हुआ कहीं इंदौर में फेंक देती नहीं या सीओर में फेंक देती, दिखता ही नहीं बाबा, दिखे ही नहीं कान। वो तो अच्छा हुआ कहीं घूमने भी नहीं जाती थी सज धज के, नहीं तो पांव धर देती तो ही निपटा जाता। इतनी विकराल आड़ी पड़ी थी। यशोदा मैया बोलती है मेरे बेटे को बचाओ, छुड़ाओ। स्तनों के मध्य मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण थे, स्तनों के मध्य मेरे भगवान। और यशोदा जी करे मेरे बेटे को बचाओ। पूरे ब्रजमंडल की निसेनियों को, सीढ़ियों को बांध बांध कर लगा दिया, तो पूतना के शरीर पे नहीं चढ़ पाए थे। आड़ी पड़ी थी तो इतनी बड़ी थी, खड़ी हो गई होगी तो कहां गई होगी, सोचिए। यशोदा जी रो पड़ी, मेरा बेटा कैसे नीचे आएगा। यशोदा जी ने अपना चीर उतार कर दे दिया, गोपियों ने अपना चीर दिया, बांध कर एक ग्वाले के हाथ में देकर जो फेंका, पूतना के कान के बाले में उलझ गया। तब एक ब्रजवासी ऊपर चढ़ा, चढ़कर कन्हैया को लेकर नीचे आया। श्रीमद् भागवत कहती है ज्ञान और वैराग्य की कितनी भी सीढ़ियां लगा लो, निसेनियां लगा लो, मेरा ठाकुर नहीं मिल सकता। अगर मेरे कृष्ण को पाना है तो भक्ति का चीर बांधना पड़ेगा, तो भगवान मिल जाएगा। वही ब्रजवासियों ने, वही ब्रजवासियों ने कर भक्ति के चीर को जब बांधा तो कृष्ण गोदी में थे, यशोदा मैया के भी और उस ब्रजवासी। अब हम तो ज्ञान की निशानी लगा रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा पंडित भयो ना कोई। हम ज्ञान की निशानी लगा रहे हैं, हम ज्ञान की निशानी लगाकर सोच रहे हैं ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा विचार करेंगे। अरे ज्ञान की निशानी कितनी भी लगा, भगवान नहीं मिलेगा। हाँ, भगवान को पाना है, भक्ति निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। मन तो साफ करो जी, घर में तो रोज पोछा लगाओ, ने झाड़ू लगाओ, सब कुछ लगाओ, पर ये हृदय की झाड़ू पोछा भी तो होना चाहिए। बस इसका तो एक ही टाइम है, जैसे कामवाली का टाइम रहनी, सुबह 9 बजे आए सब साफ कर जाए, उसी तरह मन में पोछा लगाने के लिए सियोर वाला महाराज भी 2 बजे आए, सब पोछा लगा के चले, सब पोछा। काम लोभ विषय वासना शक्ति तृष्णा सब पोछा लग गया। दूसरे दिन तक एकदम क्लीन। अब बेटा कुछ भी कह रही, बहू कुछ भी कह रही, ये तो अलमस्त बैठी। तो बहू भी के ना जाने इनको क्या हो जाता है। सियोर वाला महाराज शिव पुराण बचे और इनकी सुध चली, कहीं नहीं पोछा लग गया, कुछ नहीं दिखा। मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसार, क्या लेकर आया, क्या लेकर नहीं, लेकर तो जाएंगे रे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले फ्रिज नहीं ले जाए, न गाड़ी घोड़ा नहीं ले जाए, पर ये तो पक्का है जो हमने दान करा, जो हमने पुण्य करा, जो हमने सत्कर्म करा, घर में बैठकर जो शंकर का शिवलिंग बनाकर आराधना कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, ये कौन लेकर जाएगा? पड़ोसी? फिर कोई भेरू? अपना अपन लेकर जाएंगे, खुद खाएंगे, खुद का पेट भराएगा, दूसरा खाएगा उसका। इसलिए निवेदन, खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, हरि भजन काहे छोड़ दिया। क्यों छोड़े हम नहीं छोड़े, हम तो जपेंगे। कई लोग तुमसे भी कहीं, एक माता जी ने कोई ने प्रश्न करा था, कल शिवरात्रि है तो हम शाम के पूजन करेंगे तो सुबह से कहीं नहीं खाएं। तो हमने कहा तुम तो खाओ पर प्राण मत खाओ।
मना क्यों करे? तुम तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम व्रत करो, नहीं मर्जी पड़े मत करो। पर ऐसा व्रत मत करना कि मालूम पड़े बीपी ऊंचा नीचा हो जाए, शुगर ऊंची नीची हो जाए, तुम हॉस्पिटल में पड़ी रहो, शाम को 7 बजे बहू शंकर जी की पूजन कर रही हो, तुम हॉस्पिटल में से कह रही हो काली मिर्ची मेरी भी चढ़ा दे, तो ऐसी नहीं चाहिए। तो तुम भी चढ़ाओ अपनी हो, परंतु ऐसी नहीं चाहिए। मालूम पड़े तुम्हारे चित्त वृत्ति वहां लगा और हम कह दे कि व्रत करो और तुमसे बने नहीं। और मालूम पड़े एकादशी का व्रत करा एक दिन पहले, दूसरे दिन हमारी प्रदोष आ गई, तीसरे दिन ये महाराज बचाता तो शिवरात्रि करा दी, अब मैं कहीं ऊपर जाऊं कि नीचे आऊं? तो ऐसा नहीं चाहिए। तुम तो अपने करो सो करो, पर शंकर जी की आराधना करो। तुम तो शिव जी का शिवलिंग बनाओ ने, पूजन करो, कहीं नहीं जाए। तुम तो खूब बकरी जैसे चरो ने एकादशी करो, कोई मना नहीं। तुम तो बढ़िया चिप्स ने, साबुदाना ने, बर्गर ने, मगर सब फ्रिज पे, कूलर पे, वॉशिंग मशीन पे सब दूर धर दो अच्छी जोरदार, जहां से निकलो वहीं चिप्स चरो, पर तुम एकादशी करो। उसमें का हाल तुम तो सब खा पर भगवान का भजन। फिर वो पहले वाली कथा याद आ गई, प्याज खाऊंगा पाप लगेगा, लहसुन खाऊंगा पाप लगेगा, दूसरे की रिश्वत खा गया, पैसा खा गया, धन खा गया, पाप नहीं लगा? प्याज में लगा, लहसुन में लगा, मोबाइल सेट का लिया बाजू में से, पाप नहीं लगा? उसमें नहीं लगा, प्याज में लगा, लहसुन में लगा। तेरा क्या होगा रे कालिया? विचार तो करिए, होगा क्या? अरे पाप ढूंढने गए थे, पुण्य ढूंढने गए, थोड़ा अच्छा ढूंढिए, सुख मिलेगा। भीतर से ढूंढोगे आत्मशांति। पोछा लगाया 2 बजे से 5 बजे तक, कुछ नहीं करा। काम वाली बाई भी टाइम पे आती है, भागवत शिवपुराण भी टाइम पे हो, 2 बजे चालू होगी, सब पोछा लग जाएगा हृदय में, सब साफ, सारे जाले निकल गए। पहले ऐसे ही पूजन करते थे, मंदिर कई लोटा भर भर के मंदिर को चढ़ा देते थे, अब तो घर से ले जा रहे, जाले निकल गए, झाड़ू मारिए, सब साफ। पहले ऐसे ही बेलपत्री चढ़ा दे, पहले तो मालूम ही नहीं था समी पत्ता क्या होता है, जब से मालूम पड़ा समी का पेड़ ही नहीं मिल रहा है, जाले निकल गए, जाले। पहले मालूम ही नहीं था कि शिवलिंग सफेद मिट्टी का, पीली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का बनता है, हम तो एक जैसा ही बना देते, जाले निकल गए, बनता है। ये पोछा ही तो लगा है, पोछे के सिवा क्या लगा? पहले मालूम ही नहीं था शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, हम तो सोचते थे बस छोरा ही छोरा दिखे, छोरी कहां से आई दिखे, जाले निकल गए। सफाई तो करना पड़ेगी, देखो बहुत जरूरी है। जाला पड़ी जाए नहीं तो अच्छा नहीं लगे हो, घर का भी अच्छा नहीं दिखेगा, जाला पड़ी तो घर का अच्छा नहीं लगे, तो यहाँ हृदय में जाला पड़ी तो हृदय का अच्छा लगे। भगवान भी तो उसी घर में कमरे में मेहमान को रखना जो कमरा साफ हो, ऐसा अटाला का कमरा में मेहमान के दर्द में बापड़ा की नींद ही नहीं आया, आधी रात के बता बेल बजा के कहाँ पटक दिया रे, अच्छा कमरा तो देते पर नींद नहीं आया, क्योंकि जाला पड़ा, कचरा इतना पड़ा। उसी तरह इस मन में कचरा पड़ा रहेगा, जाला पड़ा रहेगा, और तुम सोचो भगवान मेरे हृदय में आए, भगवान मेरे दिल में आए, भगवान मेरे मन में आए, भगवान सोचे ये कचरा कम घर में कौन जाए, इनमें काम लोभ वासना आसक्ति तृष्णा सब भरी ने, झूठ ने, प्रपंच ने, छल ने, बेईमानी सब भरा पड़ा। भगवान ही जैसे जाए एक आध बार शिव पुराण में बैठी जाने, कचरा सब साफ करें, मैं आके बैठ जाऊँ तेरे हृदय में। और जिस दिन से शंकर जी हृदय में आके बैठा नहीं, बस उस दिन से समझ में आ गया कचरा सब साफ है, शंकर जी भीतर, निकलने कोई तैयारी। 2 बजे जैसी कथा चालू, अभी 1-2 दिन नहीं आई नहीं तो लोगों की बेचैनी बढ़ गई, कचरा ही इकट्ठा हो रहा था। इन्हें सोचा ना जाने पोछे वाला कब आएगा, ठीक है, सफाई करना पड़ेगा। अब नर्मदा जी ने तब साधना, गंगा जी ने पंखा झेला, प्रसन्न थी मां नर्मदा। अब भाव गंगा का प्रसन्न था क्योंकि सेवा में लगी हुई थी, सेवा नहीं छूटना चाहिए, सेवा में तल्लीन रहो। तब शिव प्रसन्न होकर सामने आ गए, मांग नर्मदा तुम्हें क्या चाहिए? नर्मदा जी कहती हैं बस कृपा करो तो इतनी कर दो, मुझे गंगा के बराबर कर दो। शिव जी कहते हैं नर्मदा, ब्रह्मा जी ने कहा था ना कि गंगा एक ही है, नर्मदा भी एक ही रहेगी, तेरी बराबरी ना गंगा कर पाएगी और ना तू गंगा की बराबरी कर पाएगी। उसकी रज गौरी शंकर होगी तो नर्मदा तेरे जल का कंकर स्वयं ये शंकर होगा, तेरी बराबरी गंगा नहीं कर पाएगी,
तेरी बराबरी गंगा नहीं कर सकती और न तू गंगा की। जो एक लीलाबाई ये भले नाम चेंज, भले बहुत सारी लीलाबाइयों पर उसके जैसा स्वभाव नहीं होगा। शांति भाई उसके जैसा स्वभाव नहीं, कमला, जिसका जो नाम होगा उसके अनुसार उसका गुण, उसके बराबर कोई नहीं होगा। बहू सोचे कि हम सास बन जाएं तो बनेगी, आज नहीं कल बनेगी, डुकरिया का जाने तो दे, बनेगी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं बनेगी, और डुकरिया रहे तो भी बनेगी। पर अंतर इतना है कि तुम सोचो कि चाबी अभी मिल जाए तो इतनी जल्दी मिले क्या? और डुकरियाओं से निवेदन भी है, माताओं से बिल्कुल देना भी नहीं अपने, अभी इतनी जल्दी हो, अभी तो संभाल के रखो, बुढ़ापा है, कब जाना पड़ेगा। चाबी पड़ी भी रहेगी तो काम तो ही नहीं किया आएगी। कौन सा तुम दूसरे को दे जाओगी, किसी और वाला महाराज के दे जाओगी? कौन सी तुम दूसरे, तुम्हारी बात। और अब चाहिए भी नहीं सियोर वाला महाराज के, यहाँ तो कुबेर भंडारी बेटा, हमें कहीं करना उससे। यहाँ से दुनिया मांग के ले जाओ, ढेर पड़ जाए तो यहाँ कहीं मांगने की जरूरत। यहाँ तो कुबेर भंडारी बेटा, टेंशन नहीं। तुम तो तुम्हारी बहू की दे दो, बापड़ी के, कम से कम तुम्हारी सेवा तो करे, न छोरा छोरी की तो सेवा तो करे। पर चित्त वृत्ति कब, जब वो जाए तुम्हारा पद बढ़ जाएगा, अपने आप तुम उस पद पर पहुंच जाओगे, मना नहीं है। पर पद बढ़ने के पहले तुम्हें बहुत परीक्षा देना पड़ेगा। एक पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर होती है, एक पत्थर मार्बल जमीन पे लगा होता है। मार्बल की मूर्ति मंदिर के अंदर गए हो ना, शंकर जी के मंदिर, पार्वती जी की मूर्ति क्या होती है? मार्बल की। गणेश जी की मूर्ति मार्बल की, और वो मंदिर में लगा, जमीन पे लगा क्या है? वो भी मार्बल। एक ही मार्बल, एक ही खदान का, एक ही दुकान का, बस अंतर इतना है। जब निकलने के बाद जब तरासा जा रहा था, उसको पीटा जा रहा था, ठोका जा रहा था, उसने, जिसने कष्ट सहन कर लिया, घिसाई, कटाई, ठुकाई, जिसने सहन कर लिया, वो मंदिर में मूर्ति बनकर पूजा गया। जब दूसरे पत्थर को भी मूर्ति बना रहे थे, टूट गया, तो इनने का बीच बीच में से काट दो, ने पत्थर बना दो, ने जमीन पे लग गया। जिसने चोट को सहन करा वही मंदिर में पूजाया। जो चोट सहन नहीं कर पाया उस पे तो जूता रखाया है। चोट सहन करना सीखो, शब्दों को सहन करना सीखो, तानों को सहन करना सीखो, गालियों को सहन करना सीखो। घर के बुजुर्ग तुम्हें अपशब्द कहेंगे, सहन करना सीखिए। जितना सहन करोगे, ये सहन करना क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम्हें तराश रहे हैं, तुम्हें बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सास अगर पुछा रही है, सास अगर पुजा रही है, तो उसको तराशा था उसकी सास ने, इसलिए पुजा गई। सास भी अपनी बहू को तराशती है, शब्दों के बाण कहती है, ताने देती है। तुम कितनी सहनशीलता रख सकते हो वो दिखाओ। और यहाँ तुम्हें जब पूरा तराश देगी, तब उसको विश्वास हो जाएगा कि मेरे बाद अब ये संभाल लेगी। डुकरिया चैन की नींद जावे, चाबी तेरे लिए ही छोड़ जावे, अब संभालती रहे। तराश दिया उसने, अब तो माला चढ़ेगी, फूल चढ़ेगा, सब आएगा, तो धन दौलत संपदा सब आएगी। तरासेगी वो शब्दों के बाण कहकर, अपशब्द कहकर, ताने देकर। कई बहुएं कहती हैं, गुरुजी हमारी सास बहुत आड़ा टेढ़ा कहती, बहुत। बोल दो उसको कि एक बार मत बोले। थी एक सास बहू, बहुत झगड़ा करती थी। एक दिन सास एक पंडित जी के पास गई, गुरुजी मैं तो बड़ी तंग आ गई मेरी बहू से, कई करूं, मैं तो मर जाऊं। हमने कहा काय को मरे बहन, मरने की जरूरत क्या, मेरी बहू बहुत गाली दे। हमने कहा तू नहीं दे। तो हमने कहा तू कुछ भी नहीं बोले? कुछ भी नहीं, बिल्कुल, मैं तो चुप रहूं। तो मैंने कहा चुप रहे तो एक काम कर, तेरी बहू को 10 दिन में सही कर दूं। ले, इतनी बड़ी एक अंदर से सुपारी मंगवाई, मंगरोल सुपारी इतनी बड़ी, कह दी ये 10 दिन तक तेरे मुंडे में रखना, बस खाने का टाइम निकालना, इसके सिवा मत निकालना, रखी रहे। रात के सोता समय वो भी धरी ले तू, तो बस खाने का टाइम निकाल दे। इतनी बड़ी सुपारी दे दी, पूजन वूजन करी, तो पुजारी सुपारी दे दी, वो बाने सुपारी। 10 दिन मत बोलना, बस बहू तो तेरे पाँव पड़ेगी, धोख लगाएगी, तेरे को प्रणाम करेगी, रोटी गरम गरम देगी। 4 दिन 5 दिन में अच्छी हो जाएगी, बस मुंडा से निकालना मत सुपारी। नहीं निकालू। वो उन्हें मुंडा में सुपारी रख ली, जो गई कुबेरेश्वर महादेव से, मुंडा में सुपारी धर के बड़ी सारी। अब बहू के लगा कहीं गठान मठान तो नहीं होगी डोकरी, अभी तो यहाँ भरी सुपारी पहुंच गई। अब ये तो जाए और चुपचाप बस। अब बहू को, बहू ने कोई सब्जी वब्जी ज्यादा बना दी होगी, वो फेंकने चली गई, ज्यादा बन गया खाना। तो इसको गुस्सा तो खूब आया, पर मुंडा में तो सुपारी उसी को कतर रही, सुपारी भी बड़ी साली पेटी कतर रही अंदर से, गुस्सा तो खूब आया। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन, अब बेटी बहू ने पूछा क्या बनाऊं? तो उसने मन से बनाया आज इडली सांभर। अब डोकरी तो खाती नहीं थी इडली सांभर, इसे पसंद, और उन्हें तो सब निपटा गई जोरदार। और सब बना के मम्मी के कमरे में लाके, इडली सांभर बनाया मम्मी, रखा है तुम्हारा, खा लो।
अब सास ने बोला था खाए जब ही मुंडा से निकाला, निकाली, चल गई, भूखे मारे से खाना करे, खाई, फिर मुंडा में सुपारी रख ली। 3 दिन 2 दिन तक बहू ने अपशब्द भी कहे, ताने भी दिए, बोली भी खूब खूब बोली, पति को भी बोली जो बोलना था, बोला तो अब ये बोली तो कुछ नहीं, क्योंकि इसको गुस्सा है तो सुपारी कतर ले बस। 4 दिन निकल गए, बहू को लगा कि मेरी सास को बुरा लग गया कि मैं सवेरे लेट उठती हूँ 8:30 बजे तक, तो आज बेचारी सवेरे उठ गई 6:30 बजे, झाड़ू माड़ू लगा लोगों के, मम्मी के कमरे में जाकर देखा तो मम्मी तो सो रही थी, लेटी हुई, तो उठ के उसने, क्योंकि सास को मालूम है ये उठेगी 8:30 बजे तक, तो मैं 6:30 मैं क्यों जल्दी उठूँ, 7 बजे तो वो उठा के पोछा मोछा झाड़ू लगा लोगों के, और आज तो सवेरे ठाकुर जी की सेवा पूजन करके डोकरी के घर में कमरा में चाय ले गई। डुकरिया के मालूम पड़ा सियोर वाला महाराज ने जरूर कुछ करा। अब इनके कहीं मालूम कि सुपारी मुंडा में, चुप क्या बोले, रखिए। सास को लगा काम कर गई, सुपारी, बहू सुधर गई, चाय लिया इतना साल में नहीं लिया, झाड़ू भी लगा लिया, भुनसारा से उड़ गई सुबह से, दोनों के खुश, अब वो भी खुश ये भी खुश, दोनों खुश। निकलते निकलते 8 दिन निकल गए, अब तो बहुत तेल लगा दे सास के लाव में लगा दो, मुंडा में सुपारी, अब तो मन में आ रहा है कि सुपारी निकाल के फेंक दूं, पर 10 दिन की है, दवाई तो पूरी रखना पड़ेगा, 10 दिन। खूब प्रेम से अब बहू ने कहा मम्मी मैं गाड़ी चलाना सीख गई, चलो पीछे बैठो मैं तुमको बाजार घुमा ला, हड़ताली खाती जा रही तो साड़ी माड़ी दिलाई, साड़ी माड़ी दिलाई के लोग भुर भुरा के और लाई लाई सब आ गई। अब बस गाड़ी चढ़ाते चढ़ाते पल्लू भी उड़ जाए तो तुरंत सास उसका सिर पर पल्लू भी डालते, बहू को बड़ी खुशी हो, हमारी टुकरिया कितना मेरा ध्यान रखे, और साड़ी दिलाई इसने, पैसा दिया डोकरी ने, फिर भी खुश, कोई दिक्कत, बढ़िया प्रसन्न हो रही ना, तो बहू सुधर गई तो प्रसन्नता कितनी आए। 10 दिन निकला, सीधे महाराज जी के पास पहुंची, सुपारी दी, गुरुजी बड़ी कृपा हुई, हमारी बहू तो 5वें दिन ही सुधर गई थी। महाराज जी बोले बहू नहीं सुधरी, तू सुधर गई, मुंडा से बोलना कम कर देनी तो आधी लड़ाई तो खत्म, और खाया बिना रह जाऊं, ये देखो मैं तो बोला ही नहीं, तुम पहले बोल दिया बोला बिना नहीं, ये बात तो यही अड़ी रही, दिक्कत तो यही अड़ी है कि महाराज ही नहीं बोल पा रहे, तुम पहले खाया बिना रह जाऊं पर बोला बिना नहीं बोला, बोलने में तो लड़ाई है, बोले ही मत, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त, चकाचक रहिए, किसके लिए रहोगे, किसके लिए कहोगे, मस्त। मैं तुझे गंगा नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे नर्मदा ही रहने दूंगा, मैं गंगा को नर्मदा नहीं बनाऊंगा, मैं उसको गंगा ही रहने दूंगा, पर वचन देता हूं नर्मदा तेरा कंकर शंकर होगा, तेरे कंकर में शंकर समाहित होगा, गंगा का स्नान, यमुना का पान, नर्मदा का दर्शन पुण्य प्रदान कर देगा, ये वचन देता हूं तेरे को। नर्मदा उतने में खुश, नर्मदा उतने में खुश, प्रसन्न हो गई और आनंदित होकर चल दी नर्मदा, आनंदित होकर चल। ब्रह्मा जी ने पूछा नर्मदा कहां जा रही हो, नर्मदा जी कहती हैं आज मुझे वर मिल गया, ब्रह्मदेव जवाब नहीं दे पाए, वो भगवान शिव ने दे दिया। अच्छा वर वही की वही था जो ब्रह्मा दे रहे थे, बस शंकर जी ने समझा, भोला समझा कर दिया, वासुकी नाग समझा कर दिया, वासुकी नाग को कर, आज भोलापन कितना था वासुकी नाग का कि माता ने, कद्रू देवी ने, माता ने अगर आज श्राप दे दिया तो चिंता में वासुकी नाग पड़ गए कि इनको बचाया कैसे जाए, इनको बचाने का तरीका क्या हो, इनको कैसे बचा सकते, किस तरह से बचा सकते, चित्त वृत्ति में कारण क्या हो सकता, कैसे बचाया जाए, क्या करा जाए। कहा वासुकी नाग ने अपनी बहन से कहा, बहन मनसा सुनो, ए जरत्कारु सुनो, कुछ ऐसी कृपा करना जिस समय सर्पों की आहुतियां डल रही हो, जिस समय पर सर्पों की आहुतियां डाली जा रही हो, जन्मे जय सर्प यज्ञ कर रहे हो, तब कोई ऐसा हो
जो इस सर्पों की आहुतियां को बचा ले। मैं माता को नहीं समझा सकता, पर कोई ऐसा हो जो सर्प आहुतियां बचा। ठीक है, आस्तिक मुनि को भेजा। कौन आए थे? आस्तिक। और उन्होंने कह दिया ये यज्ञ बंद कर दो, तुम्हारे पिता बैकुंठ में है ना, तो यज्ञ करने की जरूरत क्या है? फिर यज्ञ क्यों कर रहे हो? जब पिता बैकुंठ में है, गौलोक धाम में है, राजा परीक्षित अच्छी जगह पहुंच गए, तो फिर यज्ञ क्यों? आस्तिक मुनि ने यज्ञ बंद करवा दिया। भोला भगत, भोला व्यक्ति होता ही ऐसा, वो श्रेष्ठता प्रदान करने वाला, कुछ अच्छा कर जाएगा, कुछ अच्छा। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण शिव मंदिर में बैठकर भी ब्राह्मण होकर अपने तत्व से वंचित रह गया था। चोरी का धन लेकर जा रहा था, बेलपत्री की छाया पड़ते हुए स्थान पर उसने प्राणों को त्याग दिया था, तो भगवान शिव के धाम पहुंच गया था। उसको चोरी तत्व में उसकी चित्तवृत्ति थी, पर उसको यह नहीं मालूम था कि यह बेलपत्री का वृक्ष। कभी कभी अनायास देखो, जान कर गलती करो तो वो गलती माफ नहीं होती। भोलेपन में, अज्ञानता में, आपने पूर्व में जो गलतियां करी हैं कि हम ऐसा कर दिए, हो गया, गलती हो गई ना, शंकर जी के पास जाकर निवेदन करो, शिवलिंग को स्पर्श कर कर निवेदन करो कि गलती हमसे हुई। कल भी आप जब शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, अर्चना करो, विसर्जन करो, उस समय पर बाबा से विनती करना, बाबा कोई गलती हुई हो तो क्षमा जरूर करना, और ऐसी कृपा करना कि इस विश्व का कल्याण हो, मेरे घर में सुख समृद्धि वैभव धन सब सदा कृपा दृष्टि बनाकर, ऐसी ऐसी कृपा बाबा से बारंबार करिएगा, बार स्मरण करिएगा, बारंबार। उसे निवेदन कर सकते, भोलेपन से मांगिएगा। बाबा के सामने छल ना करिए, कुछ वस्तु नहीं है चढ़ाने की मत चढ़ाओ, कुछ वस्तु है चढ़ा दो। ये मत सोचना कि मेरे पास में ये नहीं है, नहीं, चावल तो है ना, अक्षत चढ़ा दो, चढ़ा दो, भाव से समर्पित। संतान के लिए, वैभव के लिए, लक्ष्मी के लिए, संपदा के लिए, रोग मुक्ति के लिए, ये तीसरी लहर को समाप्त करने के लिए कि भले आए अपनी जगह पर, मना नहीं, पर कोई के प्राण ना जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये दूसरी लहर में जितने लोग शांत हुए, कुंवारी अवस्था में चले गए, साहब अधोगति में चले गए, पूरा परिवार, ना जाने कितने परिवार उजड़ गए इस कोरोना की दूसरी लहर है। बाबा आए, हमें मना नहीं, पर किसी के प्राण ना जाए। अब नहीं देख सकते इतना दुख, मोहल्ले में बिलखते हुए लोगों को नहीं देख सकते, उससे निवेदन कर सकते, अर्चना करना, प्रणाम। चंचूला देवी ने भी तो भगवान की आराधना करी थी, शिव की। केवल बिंदु को मोक्ष प्राप्त हो, बिंदु को आनंद प्राप्त हो, चंचूला देवी स्मरण में डूबी रही, भोलेपन से पहुंच गई देवऋषि नारद के पास में। नारद जी कथा नहीं कहे तो तुमरुका जी के पास पहुंच गए, तुमरुका जी से विनती करी, तुमरुका जी ने भोलेपन से कथा। ये भाव की कथा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा, भाव की प्रदान, निर्मलता का। भाव से। और शिव निर्मल मन वालों के लिए, भाव वालों के लिए भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं, शिव प्रकट हो जाते हैं। कल जब आप शंकर जी का शिवरात्रि पर शाम को 7 बजे अभिषेक करें, आपके भीतर यह भाव आना चाहिए कि मेरे दरवाजे से मेरे शिव नंदी लेकर मेरे घर में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश कर रहा है मेरा शंकर। अकेले नहीं आया, गणेश जी को साथ रिद्धि सिद्धि लाया, अकेला नहीं आया, अशोक सुंदरी को लाया, अकेला नहीं आया। मेरा भोलेनाथ जब चोर को कुबेर बना देता है, तो वो कुबेर भी शंकर के आगे झाड़ू लगाता हुआ चलता है कि मेरा शिव आ रहा है। शिव के पहले कुबेर पहुंच जाएगा, लक्ष्मी पहुंच जाएगी, संपदा पहुंच जाएगी, सत्ता पहुंच जाएगी, तब शिव प्रवेश करेगा। कोई अकेले ऐसे, आपको पहले भी कहा था, शंकर का जब कोई भक्त प्राण छोड़कर भी जाता है, तो पहले कथा में कहा, बैकुंठ में दुमदुमियां बजती हैं, इंद्र ऐरावत से अमृत छिड़कवाता है, इंद्र ब्रह्मा ब्रह्म वेद वाणी पढ़ते हैं,
गायत्री अपने मंत्रों का स्मरण करने लगती है, सरस्वती गायन करने लगती है, अप्सरा नृत्य करने लगती है और मेरा भगवान भोलेनाथ नंदी लेकर सामने खड़ा हो जाता है। जब जाने वाले जीव के लिए इतना होता है तो अपन भी तो अपना शंभू आ रहा है, अकेले नहीं, 33 कोटि देवताओं को लेकर प्रवेश कर रहा है, देवताओं को लेकर प्रवेश कर रहा है। आनंद हो, आनंद। वो भाव कहा ना, चोक मेरे भोले भगवान शिव ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव आए आपके हृदय में, चित्त में, वृत्ति में विराजमान हो। यही भाव रखते हुए आनंद के साथ आज पहले दिन की वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा पहले दिन की विराम ले रही है। कल कथा का दूसरा दिन रहेगा। वासुकी नाग की धर्म पत्नी ने कितनी तप साधना करी थी और वासुकी नाग के भाई ने जिस आराधना में डूबकर भगवान विष्णु की सैया बने थे, ऐसा प्रसंग सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ में स्मरण करेंगे काल सर्प दोष का, कि काल सर्प दोष क्यों लगता है, उस दोष को मिटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और घर में जब बच्चों के विवाह नहीं होते तो उसमें शिव की आराधना कैसे कर सकते, उसका स्मरण कल की कथा में, वही 2 बजे से 5 बजे तक, और शाम को 7 बजे कल शिवरात्रि का सुंदर शिवलिंग बनाकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन अनुष्ठान हो। भाव भक्ति से करिए। आपके परिचित में ब्राह्मण जन हो, उनको भी आप बड़े आनंद में जोड़ सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं, और नहीं है तो भी आप प्रेम से भगवान शिव का आराधना इस पावन कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादर जय श्री कृष्णा। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। बाबा की कृपा हम सभी पर, आप सभी पर निरंतर बनी हुई है, और श्रावण की शिवरात्रि की तैयारी हम सभी को मिलजुल कर करना है। हर हर महादेव, घर घर महादेव का नारा हम सभी को लगाना है और भोलेनाथ को अपने घर पर बुलाना है, अपने हृदय में बुलाना है। कल 6 अगस्त को बाबा की सुंदर मासिक शिवरात्रि का हम सभी अभिषेक करेंगे शाम 7 बजे से, और आप सभी, हम सभी ऑनलाइन के माध्यम से अपने घर पर सुरक्षित रहकर ये अभिषेक करेंगे। और निश्चित रूप से ये एक अनूठा जो अभिषेक रहेगा कि अपने घर पर बाबा आएंगे और हम सभी को स्वस्थ रहने का, मस्त रहने का, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने का आशीर्वाद हम सभी को बाबा प्रदान करके जाएंगे। और यही कामना हम सभी को भी करना है कि हे मेरे महाकाल, आंसू इतने महंगे कर दो कि किसी की आंख में आए ना, और खुशी इतनी सस्ती कर दो कि किसी के होठों से जाए ना। यही कामना हमको सभी के लिए करना है और सुंदर बाबा का अभिषेक करना है। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर ही हम नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण करते हैं, और बीच बीच में हमको मार्गदर्शन के रूप में पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि हमको क्या उपाय करना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव द्वारा ये हम सभी को अपने घरों पर सुरक्षित रहकर ये अभिषेक करवाकर निश्चित ही पुण्य के भागी बनाएंगे हमें गुरुदेव, कि हम हमारे घरों पर सुरक्षित रहकर यह अभिषेक करें और अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करें, और श्रावण के सुंदर महीने में हमको भी इसका पुण्य फल प्राप्त हो सके। पूज्य गुरुदेव चाहते तो यहाँ पर आप सभी के नाम और गोत्र से अभिषेक हो सकता था, पर आप सभी अपने हाथ से जब बाबा का अभिषेक करेंगे तो निश्चित ही उनकी कृपा आप सभी पर बढ़ेगी और बरसेगी। कल हम सभी 7 बजे बाबा का अभिषेक करेंगे, और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम
बाबरलाल जी वर्मा हनुमानगढ़ राजस्थान से 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई, सुंदर विचार आपके। वासनी भाई जी बेस खंडवा मध्य प्रदेश से 501 रुपए, इंदुमती जी शुक्ला गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, गायत्री जी मिश्रा दिल्ली से 501 रुपए, सुमन गिरीश सकलानी देहरादून उत्तराखंड से 501 रुपए, रूपम जी सक्सेना प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए, अखिलेश जी शाक्य फारुखाबाद उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए, भागीरथ जी गांधी 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। हर्षित जी त्रिपाठी